ऐसा एक काला काला सा, जब आप भक्ति बढ़ जाएगी, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ये नाम आपको दिया जाएगा, आप सिमरन शुरू करोगे, कुछ दिन में, 6 महीने में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में आपकी आंखों के सामने एक ऐसा तार सा, कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के काले काले से ऐसे नजर आने लग जाएंगे, इतनी दूरी पर, ऐसे ऐसे ऐसा लगा जैसे कई बार तो मक्खी आ गई, और ध्यान से देखेंगे तो मक्खी नहीं, यानी ज्यादा परिपक्व होने के बाद बहुत कुछ आपको नजर आने लगेगा। तो वो क्या होगा, वो आपकी भक्ति की कमाई का शीशा, आपके भक्ति का प्रतिफल, प्रतिबिंब दिखेगा, वो भगवान नहीं है। एक कुछ ऐसे पंथ हैं जो नकली यही दिखाते हैं कि त्राटक ध्यान कर, लेट जा, किसी को मत देख, आंखों में पानी पड़ता रहेगा, कुछ टाइम आपको क्या देखेगा कि देख सामने क्या दिखाई दिया, कि सामने देखा तो वो देखो पूर्व जन्म की, पिछले जन्मों की भी भक्ति से दिखाई देती है। इस दास को बचपन से ही ये आंखों के सामने एक ऐसा तार सा और काली काली टिक्की थोड़ी सी दिखती थी, 1 या 2, 2-3 वो दिखाई देती थी। तो मैं सोचता था या कि मेरी आंखें कमजोर हैं, इसलिए मुझे दृष्टि दोष है, इस कारण से दिख है। फिर जब उपदेश लिया, उपदेश लेने के बाद ये तो नरी दिखने लगी। मैंने सोचा ये कति फूट गई आंख तेरी तय, चश्मे भी लुआ लिए, वो चश्मे आग में कभी दिखे, वो तेरा गजब हो। बस में बैठ जाता, बस के शीशे में देखा, बस के शीशे में परली साइड में दिखे। तो गुरुदेव से कहा, प्रभु मेरी आंखें बहुत खराब हो गई और ऐसे ऐसे दिखाई देता है। बड़े हंसे गुरुदेव ने, बोला रहा तेरी कमाई है, कदे कितने डॉक्टर के चक्कर में फंस जा तो। वो तेरा गजब हो, हमने तो नहीं पता था, हम अनजान इतने थे। ऐसे फिर एक हमारा सेवक बना था, वो बाद में सेवक बना, उसके साथ यही बनी, वो कितने पिछले जन्म का संस्कारी था। उसको ये वो ऐसी दिखाई दिया करती, वो डर गया कि वो भूत प्रेत से कि में। उसने पहले तो डॉक्टरों से चेक कराई, डॉक्टर बोले भाई तेरा हमने जो करना था कर लिया, इसका ऑपरेशन होगा तेरा जब देखेंगे कि बेहोश से। फिर वो डर गया कि ये भूत प्रेत है, तो इतना डरा हुआ, घर तो बाहर भी ना लेकर, नौकरी भी छोड़ छाड़ दी। हमारे एक भक्त ने बताया कि भी आप नाम लो, हमारे गुरुजी से नाम लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। उसने नाम लिया, नाम लेने के बाद उसकी जो भैंसा मालिक की कृपा से निकल गया। मैं बोला तेरे बीमारी के है? ने बोला मन में न भूत दिखे। मैं कैसा दिखे? कि आँखें आगे नु ऐसे ऐसे घूमे, तार सा दिखे, अरे फूटे बागान। ये तो तेरी पिछले जन्म की कमाई है, लेकिन आगे की अब बनानी पड़ेगी, नहीं तो घटती चली जाएगी। उसका वाय बीमारी पाक रही थी कि मैं तो मर गया, मेरे गिरा के दिखा ही और नु का मैं देखूँ को ना नु कर लूँ तेरा गजब। तो हम ऐसे बिना ज्ञान के हम अपने जो ना ऐसा काम बिगाड़ देते। ऐसे मेरे पास भी बहुत से भगत आए, बोले जी मैं तो कति कम दिखन लग गया। वहाँ क्या हो गया? बोला नु तार से जाला दिखे, बस जाला सा किसा बोला तार से दिखे। डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करूंगा। अब डॉक्टर ने के भी रहा वो के चीज से ऑपरेशन कर लेंगे तो भी वह नौकरी न रहेगी बात है। फिर कुछ और बीमारी बता देंगे, ऑल इंडिया भेज देंगे। तो पुण्यात्मा ये सत्संग आप पूरे सुनोगे ना सारे, जब जाके सारा कोर्स पूरा होगा। अब जैसे आज मैंने सत्संग में यह बता दी और फिर मैंने माना 6 महीने में नंबर आओ इस बात का, इस चर्चा का, तो मैं जो नहीं सुन सके वो तो इससे वंचित रह जाते हैं। तो उनके लिए से प्रार्थना है कि या तो सीडी ले लो। सीडी हम 10 रुपये में दे रहे हैं आपको, यानी अगर आप सेट लोगे तो 10 रुपये में, एक लोगे तो 15 रुपये में, एक्चुअल कॉस्ट से भी कम लेते हैं। और ये सीडी आपको 30 रुपये से कम कोई देगा नहीं, किसी सत्संग में जाकर देख लेना। ये दास का उद्देश्य है कि कम से कम रेट में आम जनसाधारण भी को खरीद के घर बैठ के, आजकल टीवी और ना तो मोबाइल में फिट हो जाए या डलवा ले और खूब देखे, टाइम मिलते बस में सफ़र कर रहा हो, बस में चालू कर लिया अपने और सुनता जा, देखता जा, काना गला ले वो सुन का और आगे फिल्म चला ले, सब कुछ दिखता है। तो इस प्रकार ये दास चाहता है कि पूरा कोर्स आप करो, फिर देखना क्या होता है।